बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर बैठी थी। अपनी बहू के साथ बहस कर रही थी। माँ, अरे बहू, मुझे वो नींद की दवाई दे दे जो राकेश मुझे देता है, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। बहू किसी हॉस्पिटल में नर्स थी और उसे पता था कि रोज रोज नींद की दवाई लेने का बहुत ही नुकसान होता है। बहू, नहीं माँ जी, मैं आपको नींद की गोली नहीं दूंगी। पता है लीवर पर कितना बुरा असर पड़ता है इस गोली का। माँ, अरे बहू, मुझे बिना गोली के नींद नहीं आती, जल्दी दे दे गोली। मेरा बेटा तो बिना मेरे पूछे ही मुझे दे देता है। पता नहीं तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है। बहू, माँ जी, दुश्मनी कोई नहीं, बस मुझे आपकी सेहत की फिक्र है। बहू ने दिल में सोचा कि वो क्यों इन्हें रोज नींद की दवाई देते हैं। बहू अपने पति यानी कि माँ जी के बेटे को कोस रही थी और सोच रही थी कि रोज रोज नींद की दवाई देने की क्या जरूरत है, क्यों वो इनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ ही देर में बेटा भी आ जाता है। बेटे को देखकर माँ ने आवाज लगाई, बेटा वो नींद की गोली तो दे दे, तेरी पत्नी जो कि डॉक्टरनी बनती है उसने तो दी नहीं। बेटा माँ के पास आया और कहा, अभी देता हूं माँ। इतने में पत्नी भी आ गई और कहा, नहीं, ये नींद की गोली मत देना माँ को, इसका सेहत पर बुरा असर होता है। लेकिन बेटा था कि पत्नी की एक न सुनी और अपनी जेब से एक पीली गोली निकाली और माँ के मुंह में डाल दी। गोली खाते ही माँ लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। उधर बीबी अपने पति से बहस करने लगी और कहा, अरे आप क्यों माँ जी को रोज नींद की गोली दे देते हो? क्या आपको उनकी सेहत की परवाह नहीं? क्या आपको नहीं पता इस गोली के कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? पति ने पत्नी को समझाते हुए गोलियां दिखाई और कहा, अरे मेरी माँ, मेरी बात तो सुनो, ये गोलियां मल्टीविटामिन और ताकत की हैं। माँ को ये गोलियां खाकर अच्छा लगता है और इसलिए उन्हें इसकी आदत सी हो गई है। पत्नी 1 मिनट के लिए शांत हो गई और कहा, ऐसा क्यों करते हो आप? आपने बताया क्यों नहीं कि माँ जी को ये तो धोखा हुआ ना? पति ने कहा, माँ ने बचपन में मेरे साथ भी बहुत धोखे किए हैं। जब मैं खाना नहीं खाता था तो धोखे से खिला देती थी, और जब मैं दवाई नहीं खाता था तो खाने में मिला देती थी। मैं बस अपना बदला ले रहा हूं। पति का इतना साफ दिल और माँ के लिए इज्जत देखकर पत्नी से भी ना रहा गया और प्यार से पति के गाल पर एक चुम्बन दे दिया और कहा, आपको समझना भी बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है ताकि आज की युवा पीढ़ी भी अपने माँ बाप के प्यार को समझे। मैंने बहुत किस्से देखे हैं कि बेटा शादी या नौकरी के बाद अपने माँ बाप को प्यार व इज्जत देना कम कर देता है, लेकिन कृपया ऐसा ना करें। बूढ़ी उम्र में आप ही उनका सहारा हो। उनके साथ दिन में थोड़ा वक्त जरूर बिताएं, उन्हें अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है आगे भी ऐसी और अच्छी कहानियां लाने के लिए। और सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को ताकि मेरी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।